नमस्कार। पीताम्बरा ज्योतिष चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको ज्योतिष के बहुत गूढ़तम रहस्यों का हम वीडियो बनाते रहते हैं, तो आपको अपडेट होता रहे, जिससे आप कि बहुत सारी समस्याओं का निवारण भी होगा। आप अपनी कुंडली में भी देख सकते हैं। आज हम बता रहे हैं कि केंद्राधिपति दोष क्या है। देखो, वैदिक ज्योतिष में एक सिद्धांत है, उसको समझने के लिए ये आवश्यक है कि आप पहले जानें केंद्र क्या है। प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दसम भाव केंद्र है, और ये भाव जीवन के मुख्य स्तंभ है। शरीर, सुख, संबंध, कर्म। प्रथम भाव शरीर, चौथा भाव सुख, सातवां भाव संबंध, दसवां भाव कर्म। ये जीवन के मुख्य स्तंभ है। अब त्रिकोण को भी जान लें कि पांचवां और नवां भाव त्रिकोण होता है, बहुत शुभ माना जाता है। भाग्य, धर्म, बुद्धि, ईश्वर कृपा, ये प्रथम, पंचम, नवम भाव से इंडिकेट किए जाते हैं। दोष कब बनता है? शास्त्रों के अनुसार शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति, शुक्र, बुध जब ये केवल केंद्र भाव की स्वामी बनते हैं, त्रिकोण का स्वामी नहीं होते, पंचम और नवम के, तब उनका फल कमजोर साधारण हो जाता है। इसे ही केंद्राधिपति दोष कहते हैं। उदाहरण के लिए मकर लग्न है। अब मकर लग्न में शुक्र पांचवा भाव नहीं लेता, केवल फिफ्थ का लॉर्ड ही नहीं है, बल्कि वो 5 और 10 का स्वामी भी है। लेकिन अगर वो केवल चौथे और सातवें का स्वामी बन जाए तो केंद्राधिपत दोष बन जाता है। समझने की बात है। कर्क लग्न में बृहस्पति छठे और नवे का स्वामी होता है तो शुभ है, लेकिन बुध यदि तीसरे और 12वें का नहीं है तो 3, 12 का है तो उतना शुभ नहीं है। क्यों ऐसा होता है? कोई भी शुभ ग्रह जब केवल केंद्राधिपति होते हैं तो वे सामान्य हो जाते हैं, अपने शुभ फल को उतनी ताकत से नहीं दे पाते, इसी कारण दोष कहा जाता है। लेकिन ये बहुत बड़ा अशुभ नहीं होता, बस ग्रह की शक्ति कम हो जाती है। दोष का निवारण कैसे करें? अगर वही ग्रह उच्च राशि में हो, स्वराशि में हो, त्रिकोण के स्वामी से युति करे, या त्रिकोण का स्वामी देख रहा हो, तो केंद्राधिपत दोष काफी हद तक समाप्त हो जाता है। केंद्राधिपत दोष का अर्थ है कि शुभ ग्रह जब केवल केंद्र के स्वामी हो, त्रिकोण का स्वामी ना बने, तो वह ग्रह उतना फलदायी नहीं रहता। लेकिन ये दोष बहुत भारी नहीं माना जाता है, बल्कि ग्रह की शुभता थोड़ी कम हो जाती है। तो उस ग्रह का D9 चार्ट में देखें कि वो कहाँ पर है। उस ग्रह के पूजा पाठ, जप आदि करने पर ग्रह में शुभता बढ़ जाती है। आप हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स भी लिखें, और जिससे आपको अपडेट मिलता रहेगा। नमस्कार।